समस्त भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे रीट पात्रता परीक्षा 2025 पहली बार में सफल रणनीति के साथ कैसे फाइट की जाए। जैसा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो रीट भर्ती होती है वह 150 अंकों की होती है, यानी 150 प्रश्न और 150 अंक होते हैं। इसमें हमें सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी है कि रीट की भर्ती परीक्षा फॉर्म सभी ने भर दिए होंगे और जिसने नहीं भरे भर दें। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम करिकुलम यानी पाठ्यक्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपके पास रीट का पाठ्यक्रम नहीं है तो बोर्ड की साइट पर जाकर पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें और टॉपिक वाइज इसकी तैयारी करें। जो जो टॉपिक पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं उसी टॉपिक को पढ़ें, अन्यथा और अर्थात ऐसा कोई भी टॉपिक न पढ़े जो उस पाठ्यक्रम में न दिया हो। टॉपिक वाइज गाइड उसके साथ गाइड ले ले, कोई कुछ भी ले ले, उसके माध्यम से टॉपिक पढ़े। रीट की भर्ती 150 अंकों की होती है। L1 में जो L1 के विद्यार्थी या L1 के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो 30 नंबर की तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान आता है, 30 नंबर की मैथ आती है और 30 नंबर की पर्यावरण अध्ययन आती है। और बचे दो लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज जो हिंदी और सेकंड लैंग्वेज में 7 लैंग्वेज है जो अपन को सेलेक्ट करनी होती है। जिसकी इच्छा, जैसे सभी स्वतंत्र हैं, कोई हिंदी, जिसको अगर किसी के 12वीं के बाद हिंदी है तो संस्कृत पहली लैंग्वेज में हिंदी ले सकता है, दूसरी लैंग्वेज में संस्कृत ले सकता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में थोड़ी साम्यता दिखाई देती है। और जो जिसके भाषा उसे अच्छी लगे सेकंड लैंग्वेज में, जैसे हिंदी होगी, संस्कृत होगी, अंग्रेजी होगी, उर्दू होगी, पंजाबी होगी, सिंध होगी, गुजराती होगी, ये 7 लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज में इनमें कोई सी भी आप ले सकते हैं। दूसरी बात है L2 विद्यार्थियों के लिए। L2 में SST के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम, SST के विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम है वो SST वाले जो 60 नंबर का पोर्शन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत NEP 2020 ये टॉपिक जोड़ा है। इसमें 4-5 पॉइंट हैं। और जैसा कि आपको पता है साइकोलॉजी जो 30 नंबर की आती है, उसके बाद एक तो हिंदी है और संस्कृत है, 90 नंबर तो ये होगी L2 वालों के, और 60 नंबर की सब्जेक्ट होगी, साइंस होगी या SST होगी, कोई सिर्फ सब्जेक्ट होगी तो 150 नंबर की L2 वाले की बात होगी। पाठ्यक्रम के बाद हम बात करेंगे जैसे कि पाठ्यक्रम अपने पास सिलेबस पढ़ाए, और उसके बाद ऐसी क्या रणनीति रखे या ऐसी क्या तैयारी करें जिससे कि रीट पात्रता परीक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाए। और तो सब पाठ्यक्रम अपने पास होना चाहिए। बेंच पर सबसे पहले पाठ्यक्रम अपने पास सामने रखें और टॉपिक वाइज उसे गाइड में एक एक टॉपिक वाइज लाइन लगाकर पाठ्यक्रम को पूरा करें। उसके बाद पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको टॉपिक वाइज लगाएं। जैसे कोई भी टॉपिक हो गया उसके PYQ लगाएं। PYQ लगाने के लिए बहुत सारी मार्केट में बुकें अवेलेबल है। जैसा मैंने दिशा 2022 का उपयोग किया था, और जैसे आपकी इच्छा है जो भी आपको अच्छी लगे वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद ये बात भी ध्यान रखें कि मॉडल पेपर
मॉडल पेपर भी होना जरूरी है, जो संभावित क्वेश्चन हो, यानी जो ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास होना चाहिए, गाइड हो या कोई सी भी पुस्तक हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन भी हो जो संभावित क्वेश्चन हो, उनका भी हमें एग्जाम में उनका भी हमें प्रिपरेशन करना है और तैयारी करना है, उनका भी रिवीजन करना है। और मेजर पॉइंट है मेजर टेस्ट। सबसे बड़ी बात है मेजर टेस्ट। हम गलती क्या करते हैं लास्ट में, जब हम पात्र पद एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो हमारे बहुत सारी गलतियां होती है। हमें गोले बनने में, गोला तीसरे नंबर पे गोला बनना रहता है तो हम दूसरे नंबर पे गोला भर देते हैं। हमें गोला दूसरे नंबर पे बनना रहता है तो तीसरे नंबर पे गोला भर देते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए हमें मेजर टेस्ट की आवश्यकता होती है। मेजर टेस्ट वो होते हैं इसमें संपूर्ण सिलेबस आ जाता है, जैसे कि 150 नंबर का पेपर है और 150 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेजर टेस्ट आप बार बार दें, जिससे आपकी जो गलतियां होती है उसे पकड़ में आती है और आपकी जो गलतियां हैं वो उनमें सुधार करें और देखें कि ये गलती दोबारा ना हो। जय हिंद,